तो हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बना के इस विधि को हल करेंगे। कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग बना के इस विधि को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। ये क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न माला में से है। कौन सी प्रश्न माला में से, 4 नंबर प्रश्न माला में। इसको पूर्ण वर्ग बना के अगर विधि को से हम हल करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा एक्स स्क्वायर का पद है उसको हमें खत्म करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, जो एक्स स्क्वायर का पद है उसे हमें पूरा खाली करना होगा, यानी उसको पूरा खत्म करना होगा। जैसे इसमें से 4x² प्लस में 4√3x प्लस में 3 इक्वल इज बाई 0 है हमारे पास में। क्या हमारे पास में 0 है, तो हम सबसे पहले इसको 4 को खत्म करेंगे। तो कैसे करेंगे, यानी पूरे के अंदर मैं क्या लगा दूंगा, 4 का भाग लगा दूंगा। 4 का सभी में मैंने 4 का भाग लगा दिया, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ रहा x² इस 4 से कैंसिल, तो रहा हमारे पास में √3x प्लस में 3/4 बराबर में 0। अब एक रूल हमारा खत्म हो गया। सबसे पहले पूर्ण वर्ग बना के अगर विधि से हम हल करेंगे तो सबसे पहले हमारा x² का पद खाली होना चाहिए, यानी उसके पास में कोई भी संख्या का मान नहीं होना चाहिए, उसके पास में कोई भी संख्या लगी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ 10 होता तो हम किससे भाग लगाते, 10 से भाग लगाते। अगर हमारे यहाँ 8 होता तो हम किसका भाग लगाते, 8 का भाग लगाते। यहाँ बोले तो x² का खाली एक अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1, यानी ताकि इसका x² ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरा रूल पूर्ण वर्ग बना के विधि का है कि जो अचर है ना, जो ये संख्या है, इसको उस साइड में जिसके पास में कोई x का मान न हो, कोई x² x³ का मान कोई नहीं हो, उसको इस साइड से 0 की तरफ उस साइड में ले जाएंगे। जैसे x² प्लस में √3x बराबर में ये प्लस के उस साइड में जाएंगे तो ये हो जाएंगे -3/4। ये हमारा सेकंड रूल। फर्स्ट रूल था हमारा, यानी x² का पद को यानी खाली करना, उसको जगह खाली x² रखना। दूसरा पद था अचर है, उसको क्या ले जाना, उस साइड में ले जाना। हमारा तीसरा रूल ये है कि हम जो हमारे पास में x का मान हो, यानी जो x का पद हो, उसे दोनों तरफ यानी आधा का वर्ग का मतलब होता है कोई भी चीज हो उसको आधा करना, उस चीज का क्या करना, आधा करना। इसका वर्ग दोनों साइड में जोड़ना है। क्या, दोनों साइड में जोड़ना है। जैसे हमारे पास में √3 है, वो किसका पद है, x का पद है। इसका वर्ग दोनों साइड में जोड़ना है। क्या करना है हमें, इसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। जैसे इसमें जोड़ेंगे x² प्लस में √3x, इसका वर्ग जोड़ेंगे किसका, √3/2, इसका वर्ग जोड़ेंगे दोनों तरफ, -3/4, इसका वर्ग जोड़ेंगे दोनों तरफ, यानी √3/2, इसका भी वर्ग जोड़ेंगे दोनों तरफ। यहाँ भी वर्ग जोड़ लिया, यहाँ भी वर्ग जोड़ लिया। अब हमें पता है इनमें से अगर हम कॉमन लेंगे, अगर हम इसको करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, x प्लस में √3/2, इसका क्या लगा सकते हैं हम, होल स्क्वायर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। इसका शॉर्ट रूप क्या होता है, a प्लस बी की होल स्क्वायर होता है। इधर हम इसको हल कर लेंगे, जैसे -3/4, उसके बाद में प्लस में √3 का मान क्या होता है, यानी √3 का वर्ग क्या होता है हमारे पास में 3 होगा, और बटे में 2 का वर्ग क्या होगा हमारे पास में 4 होगा। 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा। अब हम x प्लस में √3/2 स्क्वायर अगर इसमें से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। क्या हो जाएगा, 0। यहाँ x² है उस साइड में जाएगा, यानी रूट में जाएगा। 0 का रूट क्या होता है, कुछ नहीं होता। उसके बाद में हमारे पास रहा x प्लस के √3/2 इक्वल 0। अब ये हमारा 0 के बराबर में आएगा। ये इधर √3/2 है, √3/2 है। इधर प्लस के उस साइड में जाएंगे, किस में हो जाएंगे, माइनस में, यानी x बराबर में माइनस के √3/2। ये कौन सी विधि सी, ये हमारी पूर्ण वर्ग बना के विधि से कोई भी द्विघात समीकरण के मूल निकालने की एक विधि थी। कोई भी समीकरण है उसको हम पूर्ण वर्ग बना के किसी विधि को हम इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार दोबारा देखिए कि सबसे पहले पूर्ण वर्ग बना के विधि को हल करेंगे तो x² का पद यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, यानी x² खाली x² ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी संख्या यहाँ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में
दूसरी बात रही कि हमें जो इधर अचर पद है यानी जो भी संख्या का मान है यानी गिनती में जो लिखा होगा वो जीरो के उस साइड में भेजेंगे, चाहे वो प्लस का हो तो माइनस में चलाएगा जाएगा, और जो माइनस का है वो उस साइड में जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा एक्स का पद है, क्या हमारा जो एक्स का पद है 3 नंबर रूल, उसका आधे का वर्ग, आधे का वर्ग का मतलब होता है यानी कोई भी चीज का आधा 50%, और आधा किस प्रकार होगा, 2 का भाग लगा देंगे, किसका, 2 का भाग लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो दोनों का आधे का वर्ग दोनों साइड में जोड़ देंगे यहाँ, फिर इनमें से हल करेंगे यानी इसको शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए प्लस बी की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इधर इसका हम क्या करेंगे, माइनस के 3/4 हमारे पास पहले से ही है, अगर इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3/4। अगर हम इनका लय से लेके हल करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, हमारे पास में 0 आ जाएगा। फिर यहाँ स्क्वायर लगी है तो दोनों तरफ या तो वर्ग कर लो या फिर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, और 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है। उसके बाद में ये प्लस के रहेंगे, उस साइड में जाएंगे तो माइनस में, ये इसके क्या होंगे, मूल। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के विधि से हल करने का, बस इसी प्रकार हम जो भी क्वेश्चन हो पूर्ण वर्ग बना के विधि को हल कर सकते हैं।